हेलो एवरीवन। तो चलिए आज एनसीईआरटी क्लास 11 का जो आपका एक्सरसाइज है बायनोमियल थ्योरम, इसका एक्सरसाइज 8.1 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, एक्सपेंड ईच ऑफ द एक्सप्रेशंस इन एक्सरसाइजेस 1 to 5, जिसका सबसे पहला क्वेश्चन है 1 - 2x to the power 5। यू नो आपके सामने कोई भी एक्सप्रेशन a + b to the power n के फॉर्म पे हो तो बायनोमियल फार्मूला जो हम लोग लगाते हैं a + b to the power n का जो हम लोग जानते हैं वो होता है nc0 a to the power n, ठीक है, प्लस nc1 a to the power n-1 इंटू b प्लस nc2 a to the power n-2 इंटू b2 प्लस डॉट 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 सो ऑन ncn p to the power n। चूँकि a to the power n-n पावर 0 होगा तो वैल्यू 1 होता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं b to the power n। अब आइए इस क्वेश्चन पर देखते हैं। आपके सामने a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है -2x और n है आपके सामने 5, यानी इसी वैल्यू को हम लोग इस डेटा पर यानी इस फॉर्मूला पर पुट करेंगे और पता करेंगे कि इसका फाइनल एक्सपेंशन क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम लोग फार्मूला पर काम करते हैं। सबसे पहले nc0 a to the power n यानी, ठीक है, उसके बाद nc2 a to the power n। अब चूँकि यहाँ nc0 तो nc1 होगा, nc1 a to the power n-1 इंटू, ठीक है, b1 प्लस nc2, ठीक है, और a to the power n-2 इंटू b2 प्लस nc3 a to the power n-3 इंटू b3 प्लस nc4 a to the power n-4 इंटू b4 और लास्ट है आपका, चूँकि ncn होता है तो nc5 a to the power, चूँकि 5 - 5 लिखते हैं, इंटू b to the power 5, ठीक है। अब ध्यान से इसको देखिए। सबसे पहले कॉम्बिनेशन यानी कि आपका कम्बिनेट्रिक्स में जो होता है 5c0 का वैल्यू होता है आपका 1 और 1 to the power 5 का वैल्यू भी होता है 1। यहाँ तक क्लियर हो गया। प्लस 5c1 को हम लोग लिखेंगे फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 1, ठीक है, इंटू फैक्टोरियल 4, ओके। और 1 to the power 5 - 1 यानी 1 पे पावर 4 और -2x पे पावर 1 का मतलब होता है -2x। यहाँ पर लिखेंगे फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू 1 पे क्यूब, ओके, और यहाँ लिखेंगे 2x पे स्क्वायर है यानी कि आपका हो जाएगा 4x², ओके। आगे देखिए, यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे इस वाले टर्म को फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू 1² इंटू -8x³ आगे इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू 1, ठीक है, और -2x पे पावर 4 होगा आपका 16x to the power 4। लास्ट आपका जो बच गया यहाँ पर 5c5, ठीक है, इसका वैल्यू होगा 1 इंटू और -2x to the power 5 होगा -32x to the power 5। तो फाइनल अब हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू तो 1 हो गया, हमने लिख लिया। फैक्टोरियल 5 को जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो 5 इंटू फैक्टोरियल 4 होगा, यानी यहाँ सिर्फ बचेगा 5 और 5 इंटू -2x हो जाएगा आपका -10x, यानी आपका यहाँ बचेगा -10x। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ है आपका फैक्टोरियल 5, इसको अगर हम लोग ब्रेक करें तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 5 इंटू 4, ठीक है, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 को हम लोग 3 इंटू 2 कर सकते हैं। इसको एक बार और ब्रेक करके अगर हम लोग देखें तो ऐसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 को 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, ठीक है, और 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल और इंटू 2। तो आप देखिए 3 2 से यहाँ आपका यहाँ पे आपका दिख रहा है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं,
ठीक है। तो आपका 3 2 से 3 2 कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स में ये कैंसिल, तो 5 2 जा आपके पास कितना बच गया 10। ओके, और यहाँ है 4 यानी 10 4 जा 40x²। तो यहाँ आपका मिल जाएगा 40x²। आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पर 5 4 वैसा ही कम यहाँ भी होगा 5 × 4। ठीक है, यहाँ लिखते हैं एक बार 5 × 4 × 3 × 2 लिखते हैं, और फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं 3 × 2, और यहाँ लास्ट में भी 2 है, तो 3 2 कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स में ये कैंसिल, यानी यहाँ भी बचा आपका 10, और 10 8 जा होता है 80, यानी कि यहाँ पर आपका आएगा -80x³। तो ये हो जाएगा आपका -80x³। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए आप 5 को हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 को 5 × फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5 और यहाँ है 16, यानी होगा 80x⁴। ओके, अब यहाँ देखिए 1 × -32x⁵ यानी होगा -32x⁵, यानी कि आपका जो क्वेश्चन था, ठीक है, कि 1 - 2x⁵, इसका जो हमने फाइनल एक्सपेंशन किया 1 - 2x⁵ का जो हमने फाइनल एक्सपेंशन किया वो हमको मिला वैल्यू 1 - 10x + 40x² - 80x³ + 80x⁴ - 32x⁵। इसको अगर आप ध्यान से देखिए तो आपका हर एक पॉजिटिव के बाद निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। यहाँ से आपको पता चलता है कि हमारा ये जो सॉल्यूशन है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका जो है क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर आएंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे। ओके, आई होप यू विल एंजॉय दिस सॉल्यूशन। आपको अगर ये समझ में आया हो सही तरीके से, आप इसको देखें और इसको समझें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।